अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि ईश्वर तक पहुंचना तो एक एक बहुत ही कठिन यात्रा है, सालों की तपस्या लगती है, गहरा ज्ञान चाहिए। जटिल कर्मकांड करने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इसका ठीक उल्टा हो? मतलब ये कि वो शायद सबसे आसानी से उन्हें मिलते हों जो बिल्कुल भोले भाले हों, सरल हों, दुनिया की नजर में शायद शायद थोड़े नासमझ भी। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। ये कहानी है भक्त अढ़ैया जी की। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण से दिखने वाले इंसान की पुकार में ऐसी क्या शक्ति थी कि स्वयं भगवान उसके सामने आ गए। अरे वाह! ये कहानी ज्ञान और तर्क पर भाव की विजय की कहानी है। और इस कहानी का जो नायक है अढ़ैया, उसका नाम भी बड़ा मजेदार है। हाँ, उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक बार में 2.5 किलो आटे की रोटियां छा जाता था। 2.5 किलो? तो चलिए इस अनोखी और दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें आध्यात्म के बारे में क्या सिखाती है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है अढ़ैया नाम के एक भोले भाले नवयुवक से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी। स्रोत बताता है कि उसके माता पिता भी परेशान हो गए थे। मतलब कौन रोज रोज 2.5 किलो आटे की रोटियां बनाए। सही बात है। और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। बेचारा बेघर होकर एक संत के आश्रम में पहुंचता है और बस इतनी सी गुजारिश करता है कि उसे कोई भी सेवा दे दी जाए। और यहीं पर कहानी का पहला एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। क्या? जब गुरु से पूछते हैं कि भाई तुम क्या सेवा कर सकते हो, तो उसका जवाब बड़ा सरल होता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आप जो सिखाएंगे वो कर लूंगा। अच्छा, मतलब कोई झूठी विनम्रता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी वास्तविक स्थिति है। वो एक कोरी स्लेट है। आजकल की भाषा में कहें तो उसे अनलर्निंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए वो पूरी तरह से खुला है। सही बात है। गुरु को उसकी यही सरलता शायद भा जाती है। और वो उसे गाय चराने का काम दे देते हैं, जो उसके जैसे सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही भी था। लेकिन काम सौंपने के साथ साथ वो एक निर्देश भी देते हैं, और यही निर्देश, यही तो पूरी कहानी का आधार बन जाता है। हाँ, गुरु कहते हैं देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है जंगल में खुद अपना भोजन बनाना, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर प्रसाद पाना। और ये भी कि बिना भोग लगाए भोजन करने का विधान हमारे आश्रम में नहीं है। बिल्कुल। अब ये एक मानक आध्यात्मिक निर्देश है जो ज्यादातर भक्त अपने मन में एक प्रतीक के रूप में करते हैं। लेकिन अढ़ैया के लिए ये कोई प्रतीक नहीं था। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, मुझे तो भोग लगाना आता ही नहीं। हाँ, और इस पर गुरु ने उसे और भी सरल कर दिया। बोले जब तुम अपना भोजन बना लेना तो ठाकुर जी को बुला लेना। बस इतना ही। और यही गुरु और शिष्य की समझ का जो अंतर है वो देखने लायक है। गुरु के लिए ठाकुर जी को बुलाना एक भावना थी, एक मानसिक समर्पण, पर अढ़िया के लिए यह एक सीधा साधा भौतिक आदेश था जिसे उसे अक्षरशः पूरा करना था। उसके मन में कोई शक, कोई दूसरा ख्याल आया ही नहीं। और यही से कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। तो पहले दिन अढ़ैया को 2.5 किलो आटा और कुछ आलू मिलते हैं। वो जंगल में उपले इकट्ठे करता है, आग जलाता है और बढ़िया बाटी और आलू का भरता बनाता है। खुशबू फैल गई होगी। हाँ, और फिर उसे गुरु का आदेश याद आता है। वो पूरी मासूमियत और ऊंची आवाज में पुकारता है, गुरुदेव के ठाकुर, आओ भोग लगाओ। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, बस एक सीधी सच्ची पुकार। और चमत्कार होता है। क्या होता है? स्रोत के अनुसार मेघ जैसी कांति वाले हाथों में सारंग धनुष लिए स्वयं भगवान श्री राम उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। 1 मिनट, मतलब बस बुलाने भर से जिन भगवान की दर्शन के लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं, वो एक भोली पुकार पर तुरंत आ गए। यही तो इस कहानी का आहा क्षण है। यही भक्ति मार्ग का सार है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में ईश्वर तक पहुंचना एक साधना है, एक प्रक्रिया, पर भक्ति मार्ग में ईश्वर से जुड़ना एक संबंध है। अच्छा। और संबंध में औपचारिकता से ज्यादा भावना का महत्व होता है। प्रभु कहते भी हैं कि तुमने गुरुदेव के ठाकुर को बुलाया तो मैं ही उनके ठाकुर जी हूँ। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो हर किसी का भोग स्वीकार नहीं करते, पर अढ़ैया जैसे सरल हृदय भक्तों के लिए सहज उपलब्ध है। बिल्कुल। इसके बाद का संवाद तो और भी मजेदार है। अढ़ैया खुश होकर कहता है कि आप भोग लगाइए। भगवान कहते हैं तुम आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है और भगवान उसकी सारी बाटी खा जाते हैं। हाँ, जब वो आंखें खोलता है तो पत्तल साफ। वो हैरान होकर कहता है, आपने तो सब खा लिया, आज मुझे भूखा रखोगे?
और यहाँ भगवान का एक अलग ही रूप दिखता है ना, बड़ा विनोदी, लीलापूर्ण। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें उपवास कराने के लिए ही जंगल भेजा था। मतलब वो अपने भक्त के साथ खेल रहे हैं। हाँ, अड़ैया भूखा तो रह जाता है, पर उसे दुख नहीं होता। उसे इस बात का आश्चर्य और आनंद है कि गुरुदेव के ठाकुर सच में आए और सब कुछ खा भी गए। उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। और इस पहले अनुभव के बाद कहानी और भी रोचक हो जाती है। हाँ, अगले दिन वो गुरुजी के पास जाकर कहता है कि आपके ठाकुर जी आए थे और मेरी सारी बाटी खा गए। इसलिए आज मुझे 5 किलो आटा चाहिए, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो ठाकुर जी के लिए। गुरुजी को विश्वास तो नहीं होता होगा, उन्हें लगा होगा शायद कोई राहगीर आ गया होगा। हाँ, पर वो उसकी सरलता देखकर मना नहीं कर पाते। और यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है। हाँ, उस दिन वो जंगल जाके 5 किलो आटे की बाटी बनाता है और फिर आवाज लगाता है। और इस बार श्री राम के साथ सिया जी भी आती है। हाँ, और अड़ैया का भोलापन देखिए, उसे पता ही नहीं ये कौन है। वो प्रभु से पूछता है, ये कौन है? प्रभु कहते हैं, ये हमारी अर्धांगिनी है। तो अड़ैया मासूमियत से शिकायत करता है, तो कल क्यों नहीं बताया था, मैं उसी हिसाब से आटा लाता। और उस दिन दोनों मिलके 5 किलो का भोजन कर लेते हैं। और अड़ैया फिर भूखा। ये तो एक पैटर्न बन गया। बिल्कुल। अगले दिन वो 7.5 किलो आटा ले जाता है, तो सिया राम के साथ लखन जी भी आ जाते हैं। और फिर अगले दिन 10 किलो आटे पे भयंकर गदा लिए हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हर दिन एक नया सदस्य। यहाँ रोककर इस बढ़ते हुए परिवार के प्रतीक को समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है। अच्छा, ये दिखाता है कि जब भक्त का हृदय खुलता है तो भगवान का ऐश्वर्य भी धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले इष्ट देव अकेले आते हैं, फिर अपनी शक्ति के साथ, फिर अपने शेष स्वरूप के साथ, और फिर अपने परम भक्त के साथ। अरे वाह, ये तो भक्त की चेतना के विस्तार का प्रतीक है। बिल्कुल, भगवान उसे धीरे धीरे अपने पूरे स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। लेकिन अड़ैया के लिए तो ये सब सिरदर्द बनता जा रहा था। वो परेशान होकर प्रभु से कहता है कि देखिए, आप अपने पूरे परिवार की एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए। हाँ, ताकि मैं उसी हिसाब से आटा लाया करूं। हर बार एक सदस्य बढ़ जाता है और मैं भूखा रह जाता हूं। यह संवाद भक्ति की एक बहुत ऊंची अवस्था को दिखाता है। कैसे? अड़ैया अब भगवान को भगवान की तरह नहीं, बल्कि अपने गुरु के मेहमानों की तरह देख रहा है, जिनकी सेवा की जिम्मेदारी उसकी है। उसमें अब भय या संकोच नहीं है, बल्कि एक अधिकार का भाव आ गया है। हाँ, वो भगवान से शिकायत कर रहा है, उन पर अपना हक जता रहा है। ये संबंध अब श्रद्धा से आगे बढ़कर प्रेम और अपनेपन का हो गया है। और कुछ दिनों बाद जब भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते हैं, तो अड़ैया का सब्र जवाब दे जाता है। अगले दिन वो 20 किलो आटे की बोरी तो ले जाता है, लेकिन कुछ पकाता नहीं। बस कच्चा आटा, सब्जी और पानी रखकर आवाज लगाता है, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अच्छा। जब प्रभु का पूरा परिवार आता है और पूछता है कि भोजन की सुगंध क्यों नहीं आ रही है, तो अड़ैया का जवाब सुनने लायक है। हाँ, वो कहता है, प्रभु इतने दिन मैंने बनाकर खिलाया, आज आप लोग बनाओ और मुझे खिलाओ। अरे, कहता है, आपके साथ आपकी पत्नी भी हैं, भाई भी हैं, सेवक भी हैं। रोज रोज मैं अकेला कब तक इतनी मेहनत करूंगा? ये तो भक्ति की पराकाष्ठ है। एक भक्त भगवान को आदेश दे रहा है कि आज आप मेरी सेवा करो। बिल्कुल, सारे नियमों को उलटने जैसा है ये। और यही भक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसे अधिकार की भक्ति कहते हैं। अधिकार की भक्ति? हाँ, जहां भक्त प्रेम के अधिकार से भगवान से अपनी सेवा भी करवा लेता है। और स्रोत के अनुसार भगवान इस पर नाराज नहीं होते, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब? सिया जी खाना बनाने लगती हैं, हनुमान जी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और लखन जी चूल्हा जलाते हैं। भक्त के प्रेम के सामने भगवान की सारी दिव्यता, सारा ऐश्वर्य एक तरफ हो जाता है और वो बस एक प्रेमी बन जाते हैं। इसी बीच अड़ैया दौड़कर आश्रम जाता है और गुरुदेव को बुलाता है। गुरुदेव, चलिए जल्दी, मैंने आपके पूरे ठाकुर परिवार को काम पर लगा दिया है, वो सब मेरे लिए भोजन बना रहे हैं। गुरुदेव को तो विश्वास ही नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता है कि ये गर्मी के कारण पागल हो गया है। वो सोचते हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, सियाजी, हनुमान जी, ये सब जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, इस गंवार आदमी के लिए भोजन कैसे बना सकते हैं? लेकिन यहाँ गुरु की भी महानता दिखती है। उनके मन में तर्क और विश्वास के बीच एक द्वंद्व चलता है। एक तरफ उनका ज्ञान कहता है कि ये असंभव है, और दूसरी तरफ उनका संत हृदय कहता है कि भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। सही बात है।
और वो अढ़ैया की जिद पर जब जंगल जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या देखते हैं वो? सच में पूरा राम दरबार मौजूद था और स्वयं जानकी जी भोजन बना रही थी। ये देखते ही गुरुदेव का सारा ज्ञान, सारा तर्क धरा का धरा रह जाता है और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब भगवान श्री राम गुरुदेव को जो समझाते हैं वो इस पूरी कहानी का सार है। हाँ, प्रभु कहते हैं, जो ज्ञानी और विद्वान हैं, मैं उनकी पकड़ में तर्क से नहीं आता। उनकी विद्वता, उनका अहंकार मुझे उनसे दूर रखता है। लेकिन जो दीन और भोले हैं, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, उनके प्रेम के सामने मैं विवश हो जाता हूँ। हाँ, देखो, तुम्हारी इस भक्ति आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर सेवा में लगा हुआ है। ये एक सीधी सीधी घोषणा है कि ईश्वर ज्ञान का नहीं, भाव का भूखा है। कहानी के अंत में एक बहुत ही मार्मिक घटना होती है। जब सब भोजन कर लेते हैं तो माता सीता अपने हाथ से प्रभु का जूठा प्रसाद, जिसे उष्टामृत कहते हैं, वैष्णव परंपरा में, हाँ, वो अढ़ैया को खिलाती हैं। और स्रोत के अनुसार उस प्रसाद को खाते ही अढ़ैया के अंदर का सारा अज्ञान, सारे त्रिगुणों का मैल नष्ट हो जाता है और से सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। क्या बात है! ये प्रतीक है कि जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तो भगवान उसे केवल दर्शन ही नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान और परम मुक्ति भी प्रदान करते हैं। गुरु का एक सरल सा वाक्य, भोग लगा के पाना है, अढ़ैया के लिए भगवत साक्षात्कार का माध्यम बन गया। हाँ, क्योंकि उसने उसे पूरे विश्वास के साथ जिया। तो अढ़ैया की ये अद्भुत कहानी हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा ज्ञान या तपस्या के जटिल राजमार्ग से होकर नहीं गुजरता। कभी-कभी सबसे सीधा रास्ता भोलेपन, सहजता और निश्चल विश्वास की एक छोटी सी पगडंडी से होकर जाता है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिसे ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या? गुरु ने अढ़ैया को एक सरल निर्देश दिया था, भोग लगा के पाना है। गुरु का आशय शायद एक आंतरिक, एक मानसिक समर्पण से था, लेकिन अढ़ैया ने उसे अक्षरशः लिया। बिल्कुल, उसने सचमुच भगवान को बुलाकर भोग लगाया। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या हम अक्सर अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपनी समझदारी से सरल आध्यात्मिक निर्देशों को इतना जटिल बना देते हैं कि उनके मूल और सीधे सरल अर्थ को ही खो देते हैं? बिल्कुल। क्या हम विश्लेषण करने में इतने उलझ जाते हैं कि अनुभव करने से ही चूक जाते हैं? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी बच्चों जैसा शाब्दिक विश्वास एक विद्वान के गहरे विश्लेषण से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? शायद आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रहस्य इसी सरलता में ही छिपा है।